क्या भारत डॉलर का अस्तित्व ही खत्म कर देगा? क्या भारत पर भी ब्रिक्स का मजबूत साझेदार होने पर ट्रंप टैरिफ लगाएंगे? क्या ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे? खामोश योद्धा। जब डोभाल और जयशंकर ने भारत को ब्रिक्स का ब्रह्मास्त्र बना दिया, उस कमरे में रोशनी कम थी। एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर दुनिया के नक्शे के अलग अलग कोने चमक रहे थे। वाशिंगटन से लेकर बीजिंग और ब्रासीलिया से लेकर मॉस्को तक कमरे के कोने कोने में एक शख्स बैठा था। आंखों में ठहराव, चेहरे पर धैर्य और दिमाग में रणनीति। वो थे अजीत डोभाल। और दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर एक और मस्तिष्क, भारत का शांत लेकिन सबसे तेज कूटनीतिक हथियार, डॉक्टर एस जयशंकर। पर्दे के पीछे की वो कहानी जो दुनिया ने नहीं देखी। साल 2023 का सितंबर, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट चल रही थी। भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने ये समझा था कि ब्रिक्स एक ढीला ढाला संगठन है, लेकिन इस बार भारत इसे एक जियोपॉलिटिक्स ब्रह्मास्त्र में बदलने की तैयारी में था। लेकिन सवाल था कैसे? मित्रों, डॉक्टर एस जयशंकर, जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्वाड और ब्रिक्स तक हर मंच पर भारत की आवाज़ बन चुके थे, चुपचाप एक नया गठबंधन बना रहे थे, ब्रिक्स प्लस। इसमें शामिल होने को तैयार थी 6 नई ताकतें: सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, मिस्र, ईरान और अर्जेंटीना। एक मिनट सोचिए, अमेरिका के पुराने तेल मित्र अब भारत, रूस, चीन के साथ खड़े हो रहे थे। और ये सब हुआ बिना गोलियों के, सिर्फ डिप्लोमेसी और खुफिया नेटवर्किंग से। अजीत डोभाल की साइलेंट स्ट्राइक। इस बदलाव के पीछे सिर्फ एस जयशंकर नहीं थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो आमतौर पर खामोश रहते हैं, उन्होंने पर्दे के पीछे एक ऐसी चाल चली जिसने CIA और M60 की रातों की नींद उड़ा दी। जब भारत और ब्राज़ील ने ब्रिक्स के तहत एक नया फूड ट्रेड समझौता किया, जिसमें अमेरिकी कंपनियों की ज़रूरत नहीं थी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया, इंडिया इज नॉट मैनिपुलेटिंग, इंडिया इज लीडिंग एंड दुनिया के 17 देशों का दौरा गुप्त रूप से किया। इनमें सीरिया, सऊदी, इजराइल, रूस और फ्रांस शामिल थे। इन दौरों का मकसद सिर्फ इंटेल नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था खड़ी करना था। डॉलर के बिना, अमेरिका के बिना, नेटो के बिना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। डॉक्टर एस जयशंकर ने कूटनीति से ये बात दुनिया के सामने रखी और डोभाल ने खुफिया चैनलों से इसका आधार बनाया। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट और भारत का उभार। 2025 की शुरुआत में रैंड कॉर्पोरेशन और ब्रूकिंग जैसे अमेरिकी थिंक टैंकों ने एक रिपोर्ट निकाली, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ राइजिंग पावर, इट इज़ द ब्लेसिंग पावर। और उसी रिपोर्ट में एक पंक्ति ने तहलका मचा दिया, इंडियाज स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज लाउडर देन चाइनाज अग्रेशन। भारत का अगला मिशन। ब्रिक्स के विस्तार के बाद भारत ने एक और गेम चेंजर चाल चली, डिजिटल स्किल राउट, एक इंटरनेट नेटवर्क जो अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका को जोड़ेगा, चीन के बेल्ट एंड रोड को टक्कर देगा। इस योजना के पीछे दो दिमाग, एस जयशंकर की विदेशी नीति
और डोभाल सर का साइबर नेटवर्क। इस नेटवर्क में भारतीय सैटेलाइट केबल नेटवर्क और डाटा स्टोरेज शामिल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें अमेरिकी या यूरोपीय सर्वर नहीं होंगे। एक सच्चाई जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। हमने बचपन में सीखा कि दुनिया अमेरिका और रूस से चलती है, लेकिन कोई नहीं बताता कि भारत चुपचाप दुनिया की दशा दिशा बदल रहा है। ना बम फोड़े, ना तख्ता पलट दिया, बस चुपचाप दुनिया के नक्शे पर अपना झंडा गाड़ दिया। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन लीड बाय इंडिया। अगर आप सोचते हैं कि इतिहास किताबों में होता है तो ज़रा फिर से देखिए, शायद वो इतिहास आपके सामने खड़ा है और उसकी आवाज़ है भारत। भारत बन गया दुनिया का ब्रह्मास्त्र। अब अजीत डोभाल और जयशंकर ने मिलकर ब्रिक्स से बदल दी दुनिया की ताकतों की गिनती। ट्रंप चिढ़े, लूला बोला, इंडिया है तो भरोसा है। हिडन स्टोरी MB चैनल पर पहली बार। इंडियन पावर, अजीत डोभाल या जयशंकर, ब्रिक्स 2025। मित्रों, मैं शिवम प्रयागराज की पवित्र धरती से आप लोगों के सामने ऐसी ही अनदेखी परंतु रियल बेसिस पर आधारित आप लोगों को खबरें, समाचार देता रहता हूँ। अगर आपको हमारे कंटेंट इंटरेस्टेड लगते हों, अच्छे लगते हों और आप जीरो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों, घर परिवार में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।